कृष्ण। तो अभी हम अष्टम अध्याय से पाठ कर रहे हैं, जहाँ परीक्षित महाराज अनेक अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं। कल परीक्षित महाराज ने पूछा था किस प्रकार जीवात्मा और शरीर का क्या संबंध होता है, कैसे जीवात्मा शरीर में ग्रसित हो जाती है, बद्ध हो जाती है। और फिर उन्होंने पूछा था कि कैसे भगवान और जीवात्मा के बीच में संबंध क्या होता है। तो आगे 14 नंबर श्लोक से हम लोग पढ़ेंगे। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणामम् अभिपश्यताम्। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इसके आगे आप कृपा करके बताइए कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों में उत्पन्न फलों का अनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए उसे विभिन्न योनियों में देवताओं से लेकर अत्यंत अत्यंत क्षुद्र प्राणियों तक को ऊपर उठाता या नीचे गिराता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो अभी आगे पूछ रहे हैं कि कैसे जीवात्मा अलग अलग योनियों को कैसे प्राप्त करता है। कभी देवता बनता है, कभी शूद्र बनता है, कभी जानवर बनता है। तो इस प्रकार कर्म के फल से कैसे अलग अलग योनियां मिलती हैं, यह भी जानने की उत्सुकता है। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। राहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: प्रकृति के भौतिक गुणों में समस्त कर्म और कर्मफल लघु रूप में अथवा बृहद रूप में संचित होते रहते हैं और इस प्रकार इन संचित कर्मों के फल उसी अनुपात में प्रकट होते हैं। महाराज परीक्षित ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि ये कर्म तथा उनके फल किस प्रकार घटित होते हैं, इसके लिए कौन सी विभिन्न विधियां हैं और वे किस अनुपात में कार्यशील होते हैं। उच्च लोक, जिन्हें स्वर्ग के देवों का धाम कहते हैं, अंतरिक्ष ज्ञान के बल पर नहीं, जैसी कि अब अनुभवहीन वैज्ञानिकों द्वारा कल्पना की जाती है, अपितु अपने सात्विक कर्मों से प्राप्त किए जाते हैं। जिस लोक में हम अब रह रहे हैं, उसमें भी जिस देश के लोग समृद्ध है, उसके भीतर विदेशियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। उदाहरणार्थ, अमेरिकी सरकार ने कम समृद्ध देशों से आने वाले विदेशियों के प्रवेश में अनेक प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसका कारण यह है कि अमेरिका ऐसे किसी विदेशी के साथ अपनी संपन्नता में साझेदार नहीं बनना चाहते जिन्होंने अपने आप को अमेरिका के नागरिकों की भांति योग्य नहीं बनाया है। यही मनोवृत्ति उन लोगों में पाई जाती है जहाँ के निवासी अधिक बुद्धिमान है। उच्चतर लोगों का रहन सहन सतोगुणी है। अतः जो भी चंद्र, सूर्य तथा शुक्र जैसे उच्चतर लोकों में प्रवेश करना चाहता है, उसे सतोगुणी कर्मों द्वारा पूर्ण रूप से योग्य होना चाहिए। महाराज परीक्षित के प्रश्न सतोगुणी कर्मों के अनुपात पर आधारित है, जिनके कारण इस लोक का प्राणी ब्रह्मांड के उच्चतर लोकों में जाने के योग्य हो सकता है। जिस लोक में हम रह रहे हैं, उसमें भी जब कोई भी अनुपातिक रूप से उत्तम कर्म नहीं करता, तब तक उसे समाज में अच्छा स्थान प्राप्त नहीं होता। कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की कुर्सी पर बिना उस पद के लिए योग्यता के बल प्रयोग से नहीं बैठ सकता। इस प्रकार जब तक इस जीवन में उत्तम कर्म नहीं किए जाते, तब तक उच्चतर लोक में प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति केवल इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के बल से उच्च लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 25 के कथन के अनुसार जो लोग उच्चतर लोकों में जाने के लिए अपने को योग्य बनाते हैं, वे वहां पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार जो लोग पितृलोक जाना चाहते हैं, वे वहां जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस पृथ्वी पर रहकर जो दशा सुधारना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं, और जो लोग भगवान के धाम जाने के काम में लगे हैं, वे वैसा परिणाम पा सकते हैं। सत्वगुण में संपन्न समस्त कर्म, भक्ति युक्त शुभ कर्म, भक्ति युक्त ज्ञान का अनुशीलन, भक्ति युक्त योग तथा अंत में नितांत शुद्ध भक्ति के नाम से जाने जाते हैं। यह शुद्ध भक्ति दिव्य होती है और पराभक्ति कहलाती है। केवल इसी के द्वारा ईश्वर के दिव्य धाम को पाया जा सकता है। ऐसा दिव्य धाम कोई पौराणिक कल्पना नहीं, अपितु उतना ही वास्तविक है जितना कि चंद्रमा। ईश्वर तथा ईश्वर के धाम को समझने के लिए मनुष्य में दिव्य गुण होने चाहिए। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार अलग अलग देशों में जाने के लिए अलग अलग योग्यताएं होती हैं, वीजा रिक्वायरमेंट होता है, पासपोर्ट रिक्वायरमेंट होता है,
उसी तरह अलग अलग लोकों में निवास करने के लिए कर्म के अलग अलग स्तर जरूरी है। जो उस स्तर पर होगा वही जीवात्मा को उस स्थान पर प्रवेश मिलेगा। और यही सिद्धांत आध्यात्मिक जगत पे भी लागू होता है कि अगर आध्यात्मिक जगत पे जाना है तो भगवान की भक्ति, पराभक्ति करके जीवात्मा भगवत धाम को भी प्राप्त कर सकता है। भूपाताल व्योमा ग्रह नक्षत्र भूभृतम सरित समुद्र द्वीपानम संभवश्चैतद उकास उका उकसाम। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके यह भी बताए कि ब्रह्मांड भर के गोलों स्वर्ग की चारों दिशाओं, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सब के विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? हरे कृष्णा। तो अभी पिछली बार जब पूछा था तो सृष्टि का समग्र रूप के बारे में पूछा था कि सृष्टि का स्त्रोत्र क्या है। अभी द्वितीय जो अंदर की बातें हैं, अंदर की और विशेषताएं हैं, जैसे अलग अलग दिशाएं, आकाश, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि, उनके विषय में स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि ये किसने बनाया है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विभिन्न किस्म के भूभागों इत्यादि के निवासी भिन्न प्रकार से स्थित होते हैं और वे सभी विषयों में एक समान नहीं होते। स्थल के निवासी जल या आकाश के निवासियों से भिन्न होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न ग्रहों तथा आकाश के नक्षत्रों के निवासी भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ईश्वर के नियम के अनुसार कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, किंतु एक स्थान के निवासी दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि मानव समाज में भी जंगलों अथवा मरुस्थलों के निवासी ग्रामों तथा नगरों के निवासियों से भिन्न होते हैं। ऐसे वे प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार निर्मित होते हैं। प्रकृति के नियमों का यह समंजन अंधाधुंध नहीं होता। इस व्यवस्था के पीछे विशाल आयोजन होता है। महाराज परीक्षित, इन सब बातों को प्रामाणिक रीति से महामुनि श्री सुखदेव गोस्वामी को जानने की प्रार्थना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि जैसे अलग अलग स्थानों का यहाँ उल्लेख हुआ है, वहां पर अलग अलग जीवात्माओं का भी निवास होता है और अलग अलग गुणों की, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से जीवात्मा अलग अलग स्थिति में अपना जीवन यापन करती हैं। यह सब वस्तुओं को विस्तार से समझने की परीक्षित महाराज की इच्छा है। प्रमाण मंड कोशस्य भयभ्यंतर भेदता महताम चानुचरितम वर्णाश्रम विनिश्चया। राकेश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। साथ ही कृपया करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों का, महापुरुषों का चरित्र तथा कार्यों और विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्णीकरण का भी वर्णन करें। हरे कृष्ण। वो ब्रह्मांड के आंतरिक बाह्य दोनों आवरणों के बारे में, जो अलग अलग महापुरुष इस ब्रह्मांड में रहते हैं उनके बारे में, और जो जीवन के 4 आश्रम और वर्ण हैं उनके विषय में, सबके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा है। हरिप्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण भक्त हैं, अतः वे भगवान की सृष्टि की संपूर्ण महत्ता को जानने के इच्छुक हैं। वे ब्रह्मांड के आंतरिक तथा बाहरी अवकाश के विषय में जानना चाहते हैं। ज्ञान की वास्तविक खोजी के लिए इस विषय पर पूरी तरह से जानना सर्वथा उपयुक्त है। जिनका ये मत है कि भगवत भक्त मात्र भावनाओं से संतुष्ट हो जाते हैं, वे महाराज दीक्षित की जिज्ञासाओं से ये देख सकते हैं कि विशुद्ध भक्त वस्तुओं को पूरी तरह जानने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। आधुनिक विज्ञानी जब ब्रह्मांड अंतरिक्ष के आंतरिक अवकाश के विषय में जान पाने में अक्षम है, तो फिर ब्रह्मांड को आच्छादित करने वाली अंतरिक्ष के विषय में क्या कहा जा सकता है। महाराज परीक्षित मात्र भौतिक ज्ञान से तुष्ट होने वाले नहीं हैं। वे भगवत भक्तों या महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट करते हैं। भगवान की महिमा तथा उनके भक्तों की महिमा से मिलकर श्रीमद् भागवतम का पूर्ण ज्ञान बना है। श्री कृष्ण ने अपनी माँ को अपने मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखलाया,
किंतु उनकी माँ अपने पुत्र प्रेम से पूर्ण रूप से मुग्ध होने के कारण यह देखना चाह रही थी कि उन्होंने मुंह के भीतर कितनी मिट्टी खाई है। किंतु भगवत कृपा से ये भक्त लोग भगवान के मुख के भीतर ही ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं देखने में सक्षम होते हैं। मानव समाज का 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में जैसा वैज्ञानिक विभाजन हुआ, उसके संबंध में भी यहाँ पर व्यक्तिक गुणत्व के आधार पर जिज्ञासा व्यक्त की गई है। ये 4 विभाग मनुष्य के निजी शरीर के 4 भागों के ही समान हैं। शरीर के अंग शरीर से अभिन्न होकर भी स्वयं में अंग मात्र होते हैं। चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की वैज्ञानिक प्रणाली की यही विशिष्टता है। मानव समाज के ऐसे वैज्ञानिक विभाजन की महत्ता भगवान की भक्ति के आनुपातिक विकास द्वारा आंकी जा सकती है। सरकारी नौकरी में रत कोई भी व्यक्ति, जिसमें राष्ट्रपति भी सम्मिलित है, संपूर्ण सरकार का अंग होता है। प्रत्येक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, किंतु इनमें से कोई भी सरकार नहीं है। परमेश्वर के राज्य में जीवात्माओं की ठीक यही स्थिति है। कोई भी व्यक्ति कृत्रिम रूप से भगवान के परम पद का अधिकारी नहीं बन सकता, किंतु प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा के लिए निमित्त है। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति का अनुशीलन करने वाले हैं तो उनको कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, भक्ति तो केवल भाव है, नहीं। यह परीक्षित महाराज अपने उदाहरण से बता रहे हैं किस प्रकार भगवान की लीलाएं सुनने से उतना ही महत्वपूर्ण भी है भगवान की शक्तियों, भगवान की सृष्टि इत्यादि के बारे में जानना। और भक्त भक्ति के माध्यम से ही ये सब ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे माँ यशोदा ने भगवान के मुख में ही सारा ब्रह्मांड देख लिया था। तो इस प्रकार भागवत मतलब है भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान और भगवान के भक्तों के विषय में पूर्ण ज्ञान, दोनों ही भागवत में एक साथ मिलता है। श्लोक संख्या 17। युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यद आश्चर्यतमं हरे। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी। कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सबकी अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बताइए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जो अलग अलग युग हैं उनके विषय में बताइए, वो कितने लंबे होते हैं वो भी बताइए, और उन युगों में जो अवतार होते हैं, युग अवतार, उनके विषय में भी सुनाइए। शकुन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और परमेश्वर के समस्त अवतार उसे अभिन्न होते हुए भी उन्हीं से उद्भूत हैं। महाराज परीक्षित ने परम विद्वान एवं महामुनि सुखदेव गोस्वामी से ऐसे अवतारों के कार्यकलापों के विषय में पूछा जिससे भगवान के अवतार की पुष्टि प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लिखित उनके कार्यकलापों के आधार पर की जा सके। महाराज परीक्षित सामान्य मनुष्य की विचारधारा में बहकर भगवान के अवतार को आसानी से स्वीकार करने वाले जीव न थे, अपितु वे वैदिक साहित्य में वर्णित और शील सुखदेव गोस्वामी जैसे आचार्य द्वारा पुष्ट लक्षणों के आधार पर ही उसे स्वीकार करना चाहते थे। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रत्येक नियमों की किसी अनिवार्यता के बिना अवतरित होते हैं। फलता है उनके कार्यकलाप भी असामान्य होते हैं। भगवान के विशिष्ट कार्यकलाप उल्लिखित हैं और हमें यह जान लेना होगा कि भगवान के कार्यकलाप तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि वे परम स्तर पर स्थित हैं। अतः भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने का अर्थ है भगवान की प्रत्यक्ष संगति करना, और भगवान की प्रत्यक्ष संगति का अर्थ है भौतिक कल्मश शुद्धि। इसकी विवेचना हम पिछले खंड में कर चुके हैं। हरे कृष्णा प्रभु। को भी अवतार नहीं मान रहे हैं। परीक्षित महाराज प्रमाणित स्त्रोत्र से सुनना चाहते हैं भगवान के अवतारों के विषय में। ऐसा नहीं कि जन सामान्य में जो ज्यादा प्रचलित है वह भगवान मान लेंगे, नहीं। जो शास्त्र वर्णित है, जो परंपरा में वर्णित है, ऐसे भगवान के विषय में, ऐसे अवतारों के विषय में सुनना चाहते हैं। और ऐसे अवतारों के विषय में सुनने से क्या होता है, हमने पहले भी सुना कि हृदय की शुद्धि होती है। कृष्ण कथा कर्ण से हृदय में जाती है और हृदय की शुद्धि करती है। हरे कृष्णा। अभी हमको थोड़ा एक जगह जाना है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल इसको आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। वेद भक्त बंद।